नमस्कार, मेरे चैनल तनुज न्यूलाइट 69 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम रीडिंग चेक करेंगे स्कॉर्पियो की। अक्टूबर मंथ यानी सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर स्कॉर्पियो के लिए कैसा रहने वाला है वो आज हम चेक करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप प्रे कर लीजिए यूनिवर्स से स्कॉर्पियो की आपकी रीडिंग बहुत ही अच्छी आए। लव प्लस करियर इस बार क्योंकि मैं रीडिंग में थोड़े से चेंजेस लेकर आई हूँ, तो इसलिए स्कॉर्पियो आपके साथ साथ हम आपके पार्टनर की एनर्जी भी चेक करेंगे। ठीक है, तो आप यूनिवर्स से प्रे कीजिए और मैं आपके लिए डेक को कर लेती हूँ एनर्जाइज, ताकि आपकी रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव आए। तो सबसे पहले हम लव की रीडिंग चेक करेंगे आपकी, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी आपके टुवर्ड्स, आपके कनेक्शन के टुवर्ड्स कैसी रहने वाली है। सो माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, please give me card for Scorpio. How will be their love life second half of October? My angel and my spirit guide, please give me card for Scorpio. How will be their love life or their energy second half of October? My angel and my spirit guide, please give me card for Scorpio. How will be their energy for their love life? Okay, so first card, the garden and the gate. Next card, attachment. Two cards और लेते हैं. My angel and my spirit guide, please give me card for Scorpio. How will be their love life? My angel and my spirit guide, please give me card for Scorpio. How will be their love life? Okay, so next, patience. And the last one is financial constraint. Okay, so Scorpio, मुझे जो यहाँ पर आपकी एनर्जी नज़र आ रही है लव के लिए, वो कुछ ऐसी है, आप किसी सोच विचार में खड़े हैं। लुक एट द कार्ड, इस पर्सन को देखिए, कोई ना कोई सोच विचार में आप खड़े हुए हैं। आपको पता है आगे जाना है और आगे बहुत खूबसूरत सा रास्ता आपके लिए वेट भी कर रहा है, लेकिन फिर भी आप किसी न किसी थॉट प्रोसेस में एंगेज है। आपको समझ नहीं आ रहा उधर कैसे जाए, हालांकि आपके पास रास्ता है। इस पर्सन के गले में देखिए की भी है, वो चाहे तो इस गेट को अनलॉक कर सकते, उधर जा सकते, लेकिन फिर भी किसी न किसी सोच विचार में आप हैं अपने कनेक्शन को लेकर। अपने लव लाइफ में आप कई सारी चीज़ें सोच रहे हैं। आपके पर्सन के साथ हो सकता है सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है आपके लाइफ में, इसलिए देखिए यहाँ पे एक अटैचमेंट का कार्ड भी आया है। यानी आप, हो सकता है कि कुछ ऐसा है कि जो अटैचमेंट है आपके पर्सन के साथ, कई बार आपको लगता है कि कहीं इस अटैचमेंट में कुछ गलत तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पर्सन ने फॉल्स मास्क पहन के रखा हुआ है। क्या वो उसे ट्रू लव करते हैं तो ही मैं उधर जाने की इच्छा रखूं, अदरवाइज मैं यहीं पे सेफ हूँ। मतलब कुछ परेशानियां आपके दिमाग में इस टाइम पे चल रही है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन कहीं ना कहीं लग रहा है आपके पर्सन को लेकर, आपको क्लैरिफिकेशन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है नहीं मिल रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, अटैचमेंट पर्सन के साथ मेरी रखनी चाहिए या नहीं चाहिए। इसीलिए यहाँ पे पेशेंस का कार्ड है। आप कहीं ना कहीं पेशेंस की एनर्जी में ही नज़र आ रहे हैं मुझे, मतलब क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, इसलिए आप ये सोच रहे कि इस टाइम पे बेहतर रहेगा कि मैं पेशेंस की एनर्जी से डील करूँ, गो विद द फ्लो चलूँ, जो चीज़ जैसे हो रही है उस हिसाब से होने के लिए छोड़ दूँ, जो कि सबसे बेस्ट है। जब कुछ ना समझ में आए तो अपने हिसाब से करने के लिए छोड़ दीजिए यूनिवर्स के ऊपर। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, यानी आप अब अपने पैसों के ऊपर, अपने फाइनेंसेस के ऊपर ही ध्यान देने वाले, क्योंकि लव लाइफ में आप थोड़े से कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। जिस भी स्कॉर्पियो की ये एनर्जी आई है वो थोड़े से कंफ्यूज है, उनको लग रहा है, मतलब ये जो अटैचमेंट है उस पर्सन के साथ, ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि कहीं उस पर्सन ने फॉल्स मास्क तो नहीं पहन रखा, अच्छे बनने का कहीं मतलब वो पर्सन अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाकई में अच्छे हैं, ट्रू लव है या नहीं है, ये इन सब चीज़ों में सोच विचार में आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। इसीलिए पेशेंस की एनर्जी, और इसीलिए आप यहाँ पे
चुपचाप खड़े हैं, एक्शन नहीं ले रहे, और एट द एंड आप यही सोचें कि बेहतर होगा कि मैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो जाऊं। तो स्कॉर्पियो देखते हैं आपकी एनर्जी इस कनेक्शन को लेकर ऐसी है, आपके पर्सन की कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए कि स्कॉर्पियो के पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स स्कॉर्पियो, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन कैसी रहने वाली है सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड, हाउ विल बी द एनर्जी ऑफ स्कॉर्पियोज पर्सन टुवर्ड्स स्कॉर्पियो, टुवर्ड्स दिस लव कनेक्शन सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर। जर्नी, ब्यूटीफुल कार्ड। देखिए जर्नी का कार्ड सेजिटेरियस की रीडिंग में भी आया था। एंजल ऑफ लव, वेरी गुड। 2 कार्ड्स और देखते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, ये क्या होता है अगर हम एट अ सेम टाइम अगर हम आपके पर्सन की एनर्जी पे देख लेते हैं तो थोड़ा सा अगर आपके माइंड में किसी भी तरीके का डाउट रहता है तो वो क्लियर आउट हो जाता है। अगर रीडिंग देखने के बाद आपकी एनर्जी के हिसाब से अगर आपको लगा, जैसे मैंने बोला कि आप डाउट में हैं, आपको कन्फ्यूजन हो रही है, तो देखिए हम आपके पर्सन की एनर्जी देख रहे हैं तो वो डाउट धीरे धीरे क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। डिसीट, ये डिसीट का कार्ड सैजिटेरियस की रीडिंग में भी आया था। स्टॉर्म वार्निंग, ओके। तो स्कॉर्पियो आपके पर्सन की एनर्जी मैं बोलूं तो कुछ ऐसी है। एक तो आपके पर्सन थोड़े से मुझे जो है मनमौजी टाइप के नज़र आ रहे हैं, और जैसे कि मैंने बोला था कि सेजिटेरियस की रीडिंग में ये कार्ड आया था। सेजिटेरियस भी देखिए थोड़ी सी उनकी एनर्जी मनमौजी टाइप की ही रहती है, दो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो सेजिटेरियस ही हो। देखिए आपके पर्सन आपके साथ की जो जर्नी है उस पर बिलीव करते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप इस पर्सन को देखिए, इस पर्सन ने बैग्स वगैरह सब कुछ पैक करके रखे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं, यानी वो आपके पास ही आ रहे हैं, नो डाउट। एंजल ऑफ लव, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक डिवाइन कनेक्शन है जिसमें एंजल की लव, एंजल की प्रोटेक्शन भी है। एट द सेम टाइम बस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो डिसीट की एनर्जी में है, उसी के चलते यूनिवर्स बोल रहे हैं वही क्या है, एक स्टॉर्म वार्निंग। यानी ये एक ऐसा पर्सन है जो आप दोनों के कनेक्शन के बीच में खतरा बन रहा है। ये सेम कार्ड सेजिटेरियस में आया था, हो सकता है कि आपके पार्टनर सेजिटेरियस हो। तो ये एनर्जी सेजिटेरियस के जब लव लाइफ की एनर्जी चेक कर रही थी तो वहाँ पे यही कार्ड आया था सेजिटेरियस के लिए, उनके पर्सन के लिए नहीं, सेजिटेरियस के लिए। और यहाँ पर मैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक कर रही हूँ तो वहाँ पे भी ये कार्ड आया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ हो सकता है आपके पर्सन सेजिटेरियस हो सकते हैं, कोई और साइन भी हो सकते हैं, कोई कंपल्सरी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपके पर्सन के लाइफ में मैं बात करूँ तो वो आपके पास ही आना चाहते, क्योंकि वो बिलीव करते कि एक डिवाइन लव है, एंजल की लव है, प्रोटेक्शन है इसमें। लेकिन उनके लाइफ में देखिए आप क्यों ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आपके पर्सन के लाइफ में ये जो डिसीटफुल एक एनर्जी है, आपके पर्सन जो कहीं और हो सकता है इन्वॉल्व है, या कोई और पर्सन है जिनकी वजह से कई बार आप सोचते कि बेहतर होगा कि मैं इस अटैचमेंट को ख़त्म कर दूँ, क्योंकि आपके पर्सन में भी आपको अभी तक वो कमिटमेंट दे नहीं रहे, इसीलिए आप गेट के बाहर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि मैं जाऊं या ना जाऊं, या मैं यहीं खड़ी रह जाऊं। इसलिए आप पेशेंस की एनर्जी में आ गए हैं, क्योंकि आप अभी भी ये समझ नहीं पा रहे कि आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स आएंगे या नहीं। देखिए आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स ही आ रहे हैं, बस ज़रूरत है कि इस एनर्जी को उनकी लाइफ से रिलीज़ करने की। वो भी परेशान है कहीं ना कहीं इस एनर्जी की वजह से, लेकिन वो आएंगे आपके पास ही, नो डाउट। परेशान ना हो, वो आएंगे आपके पास ही। बस जैसे पेशेंस का कार्ड आया है, आपको ऐसे पेशेंस के साथ डील करना है तो सब कुछ अच्छा रहेगा। एनर्जी थोड़ी बहुत अप डाउन होती है, अब देखिए क्या करेंगे, यूनिवर्स का लॉ है, कर्मा है, फेस करना पड़ता है, वक्त आने पर रिलीज भी हो जाता है। तो देखिए फाइनेंशियल कांस्टेंट का कार्ड आया था। स्कॉर्पियो अपने फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान दीजिए। आपका करियर देख लेते हैं कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर स्कॉर्पियो, हाउ विल बी देयर करियर एंड फाइनेंसेस सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर स्कॉर्पियो, how will be their career and finances. My angel and spirit guide, please give me card for Scorpio, how will be their career and finances.
तो देखते हैं करियर फाइनेंस कैसा रहने वाला है। 2 ऑफ स्वॉर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो आप कंफ्यूज हो रहे हैं अपने करियर को लेकर। नाइट ऑफ वैंड, हो सकता है कि 2 ऑफर हैं करियर को लेकर, 2 पाथ है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा बेहतर होगा आपके लिए। लेकिन नो डाउट कुछ ही टाइम पे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी एनर्जी, क्योंकि नाइट ऑफ वैंड का कार्ड है। आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली किस ऑफर की तरफ या कौन सा वर्क आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। और अब जो ऑफर होगा यानी जिसको आप चुनेंगे आगे जाकर, मुझे नज़र आ रहा है वो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए, जिसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, पैशन है, ये सबसे बेस्ट एनर्जी आई है। तो करियर में थोड़ी सी ये जो कन्फ्यूजन की एनर्जी है, इनडिसाइसिव हो रहे हैं आप, ये थोड़ी सी एनर्जी आपको क्लियर आउट करनी है, जो कि डोंट वरी हो जाएगी, ठीक है। तो एक ओवरऑल मैसेज देखते हैं आपके लिए। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड गिव मी अ मैसेज कार्ड फॉर स्कॉर्पियो, किस बात के ऊपर उन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी 1 मैसेज कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी 1 मैसेज कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। सो हमारे पास है वननेस का कार्ड। वी आर ऑल एक्सप्रेशंस ऑफ द वन डिवाइन नेचर, बिल्कुल हम एक ही डिवाइन नेचर से ही तो बिलोंग करते हैं। एंड ईच लिविंग बीइंग इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट सेल्फ, और हर किसी में से किसकी झलक आती है? डिवाइन की। रियल लव बिकम सो मच ईजियर व्हेन दिस इज अंडरस्टैंड, यानी लव करना आपके लिए तभी ईजी होगा जब आप उसे सही से समझ पाएंगे। तो पेशेंस की एनर्जी का कार्ड आया था, बिल्कुल पेशेंस के साथ डील कीजिए, टेंशन ना लीजिएगा स्कॉर्पियो, सब कुछ अच्छा होगा। पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। तो मैं मिलूंगी आपके साथ किसी और रीडिंग में, तब तक स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर और गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।